सफाई कर्मचारियों के हित में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विनियमित कर्मचारियों को परमानेंट करने, अनुकंपा नियुक्ति, रिटायरमेंट के लाभ जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विनियमित सफाई कर्मचारियों को लेकर खुशखबरी सामने आई है। जी हां, मोहन सरकार ने सफाई कर्मचारियों को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए विनियमित सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का ऐलान किया है। यह फैसला राज्य सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष राकेश करोसिया की बैठक के बाद लिया गया। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों को नियमित होने पर 8,000 की जगह पर 18,000 सैलरी देने का फैसला लिया गया। आज मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों के सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि आयोग कार्यालय में आए थे। पिछले 2-3 माह से उनके साथ बैठकें हो रही थी। उन्होंने जो मांग पत्र हमारे पास रखे थे, उनमें कुछ मांग पत्र ऐसे थे कि सफाई कर्मचारियों के जो नियम हैं उनमें जो संशोधन किया जाए तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। आज सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि हम और हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई जी, मयंक वर्मा जी और समस्त अधिकारियों के साथ हमारी चर्चा हुई। उसमें यह निर्णय हुए कि जो 2016 तक 7 से 16 तक जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं उनको तुरंत ही विनियमित किया जाएगा, जिससे उनका 8-9 हजार रुपया जो वेतन मिलता है वो सीधे लगभग 18-19 हजार रुपये होगा। इसी के साथ 2007 में जिन दैनिक वेतन भोगियों ने 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं उन्हें विनियमित कर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी नगरीय निकाय हैं उनमें रिक्त पदों पर वरीयता सूची के आधार पर दैनिक वेतन भोगी विनियमित कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। इसी के साथ अनुकंपा नियुक्तियों में बहुत ऐसे नियम कठिन थे कि सफाई कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा था। तो मृतक सफाई कर्मचारी के स्थान पर चाहे उसके परिवार में कोई शासकीय सेवक हो या नगर निगम में नौकर हो, फिर भी नियमों को संशोधित करके ऐसे मृतक सफाई कर्मचारी के परिवार को एक अनुकंपा नियुक्ति देना अनिवार्य किया जाएगा। इसी के साथ विनियमित कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को अनुकंपा नौकरी नहीं मिलती है, उनको भी अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान कराया है। और मेडिकल आधार पर भी अनुकंपा नियुक्ति, जैसे जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है और उसके 62 वर्ष होने में 4-5 साल बाकी हैं और उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो उनको रिटायरमेंट करके मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करा के उसके परिवार को भी एक अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। दरअसल सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि और नगरीय प्रशासन विभाग के आला अफसरों की बैठक में ये फैसला लिया गया। सफाई कर्मचारियों को अब अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह अनुकंपा नियुक्ति सहित रिटायरमेंट का लाभ भी दिया जाएगा। फैसले के तहत अगर कोई सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार है तो उसके परिवार को अनुकंपा मिलेगी। साथ ही बीमारी के चलते मृत्यु होने पर भी परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा दी जाएगी। इसी के साथ जो सफाई कर्मचारियों का एक्ट बना है 2013, उसमें सर पे मेला ढोने की प्रथा को समाप्त किया है। तो उनका पुनर्वास करना था एक्ट के अनुसार। उनको मकान, दुकान, प्रशिक्षण और उनको वाहन ऐसे उपलब्ध करा के उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। उसके भी दिशा निर्देश संपूर्ण नगर पालिकाओं में जाएंगे। इसी के साथ जो नगरीय निकाय जिन वाहनों का संचालन कर रही हैं, जो कचरा घरों का संचालन कर रही हैं, ऐसे वाहन और उपकरण जो नगर निगम ने स्वयं अपने क्रय किए हैं उनको सफाई कामगारों का समूह बनाकर उनको सौंपे जाएंगे, जिससे वो इस कार्य से उठकर ऊंचे कार्य में लगकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। ये घोषणा नहीं है, ये निर्णय है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। तो सफाई कामगारों के जो हित संरक्षणों को ध्यान में रखते हुए उनकी ज्वलन समस्याओं का निराकरण करना है, उसी संबंध में हमने समस्त अधिकारियों को बुलाकर और निर्णय लिया है। और ये निर्णय जैसे अब एक आध महीना तो
आदेश जारी होने में लगता ही है, क्योंकि नोटशीटें चलती हैं, स्वीकृति होती है, मंत्री स्तर पर भी स्वीकृति होती है, तो लगभग मैं मानता हूँ 1 आध महीने में इन सब चीजों पर अमल हो जाएगा। क्या लगता है ये बात अगर अमल होगी तो कुल मिलाकर मोहन सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।